तो चलिए स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। बच्चों, हम लोगों ने क्या देख रखा था? प्रोटीन के कॉमन बारे में हम लोग जान रखे थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहले इसको देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और बच्चों, अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों 4 तरह से स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक पे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलिए अपना नोट कॉपी, बॉटल का पानी साथ में लेके बैठे और साथ साथ नोट करें। चलिए बच्चों, बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पहले कॉमन जान लेंगे हम लोग। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। किसका पॉलीमर है बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। Protein are polymer of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond. They are connected to each other by क्या बच्चा? by peptide bond। कैसे कनेक्ट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। या बच्चों इसी को बोल सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं इसको। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो पहले तो इसमें बात, प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ क्या बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ किसका पॉलीमर होता है? अल्फा अमीनो एसिड का, ये ध्यान देंगे। एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर किससे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो ये बहुत ही उम्दा पॉइंट है, शानदार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं प्रोटीन। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज, केमिकली पेप्टाइड लिंकेज is an amide form, between किसके बीच में? एमाइड फॉर्म बिटवीन, B/W मतलब बच्चों बिटवीन, COOH। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड एंड अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एमाइड फॉर्म। एमाइड फॉर्म कहाँ करता है? एमाइड फॉर्म, पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड फॉर्म बिटवीन
एल्डिहाइड एंड अमीनो फंक्शनल ग्रुप के बीच में एमाइड फॉर्म होता है केमिकली। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर between two molecule of similar or different, क्या बच्चा, similar or different amino acid proceed through the similar या different amino acid proceed through the combination of the amino group of one molecule with the carboxyl group of other तो इसको एल्डिहाइड नहीं बच्चों, कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप बोलेंगे, एल्डिहाइड नहीं, सॉरी। थ्रू कम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर या डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोसीड थ्रू कम्बिनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर molecule. This result in the elimination of a water molecule. Elimination of a water molecule. एलिमिनेशन का मतलब बच्चों एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना, एलिमिनेट मतलब निकल जाना। एंड फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनेगा, CONH। The product of the reaction is the product of the reaction is पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। रिएक्शन इज कॉल्ड C/D डाइपेप्टाइड because it is made up of
बी अपॉन सी के बच्चों मतलब बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ इट इज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। क्या बच्चा? 2 बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। तो ये पॉइंट बहुत ही शानदार है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखेंगे इसी पॉइंट में। ऊपर वाले पॉइंट हटा देते हैं हम लोग, ऊपर वाली पॉइंट हटा देते हैं। इसी पॉइंट में बच्चा एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल when carboxyl group of glycine when carboxyl group of glycine combine with the amino group of alanine, amino group of alanine, amino group of alanine, we get क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को? we get a dipeptide glycylalanin, we get a dipeptide glycylalanin। ये एग्जाम्पल है इसका, इसी पॉइंट का। तो द रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर या डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोसीड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ही उम्दा पॉइंट है। रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर या डिफरेंट, इस बात को ध्यान देंगे, सिमिलर या डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोसीड कैसे होता है? थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन होगा अमीनो ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। दिस रिजल्ट in elimination of a वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल का बच्चों एलिमिनेशन हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ एक डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। कारण क्या है डाइपेप्टाइड बोलने का बच्चों? क्योंकि ये बनता है 2 अमीनो एसिड से। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे देखेंगे हम लोग, व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइन विद द अमीनो ग्रुप ऑफ एलानिन। ये देखिए कितना शानदार एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने। तो यहाँ बन जाएगा बच्चा क्या? डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलानिन। तो ये बनेगा क्या? डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलानिन। ये इसके एग्जाम्पल है।
इस वाले पॉइंट का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हटाते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चा, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहुत ही बड़ा पॉइंट था, बट कोई ना, समझने के लिए बड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा हम लोग। इफ थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन टू ए इफ थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन टू ए डाइपेप्टाइड combined to a dipeptide, the product is called a ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? ट्राइपेप्टाइड, पेप्टाइड। The product is called tripeptide. A tripeptide contains 3 amino acids. A tripeptide contains 3 amino acid linked by 2 peptide linkage. 3 amino acid linked by 2 peptide linkage, linked by कितने पेप्टाइड है बच्चों? 2 पेप्टाइड लिंकेज। 2 पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेगा। सिमिलरली व्हेन 4, 5, 6 अमीनो एसिड similarly when 4, 5, 6 amino acid when 4, 5, 6 amino acid are linked the products are known as के अपान एक बच्चा known as मतलब टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। समझे क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? आर नोन एज टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड हेक्सापेप्टाइड। एंड क्या बोलेंगे? हेक्सापेप्टाइड। ये ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये पॉइंट बहुत ही शानदार है। इफ थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन टू ए डाइपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, बोलेंगे बच्चों क्या? ट्राइपेप्टाइड। एंड ए ट्राइपेप्टाइड बच्चों कंटेन क्या रहता है? 3 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। लिंक्ड होता है 2 पेप्टाइड लिंकेज से, लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। तो
सिमिलरली व्हेन क्या करा है 4, 5, 6 अमीनो एसिड अगर लिंक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड हेक्सापेप्टाइड एंड सो ऑन। तो वही बात वो समझाना चाह रहा है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे ट्राईपेप्टाइड हो गया, डाईपेप्टाइड हो गया, वैसे टेट्रापेप्टाइड होगा, पेंटापेप्टाइड होगा, हेक्सापेप्टाइड होगा। जस्ट वैसे समझाना चाह रहा है सिमिलरली, ऐसे और आगे बन सकते हैं अमीनो एसिड जुड़ के। जैसे बच्चों आईपीएससी में हम लोग देखते हैं वैसे जस्ट यहाँ भी है प्रोग्राम। व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड, व्हेन द number of such amino acid, when the number of such amino acid is more than 10, is more than 10, then the product are called, then the product are called C/D, क्या बोलेंगे बच्चा, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है। द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड, द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड मोर देन 10, कितना बच्चों, मोर देन 10, देन प्रोडक्ट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ये ध्यान दीजिएगा आप सब। 10 से अगर ज़्यादा होगा तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, अगर 10 से नीचे होगा तो आईपीएससी के प्रेफरेंस जैसे हम लोग देते हैं वैसे ही देंगे, जैसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा ऐसे देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन, क्या बच्चा, विद मोर देन 100 with more than 100 amino acid, with more than 100 amino acids, with more than 100 amino acid residue having molecular mass, residue having molecular mass, residue having molecular mass higher than 10,000 यूनिट, क्या बोलेंगे बच्चा, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट इच कॉल्ड या नोन एज, इच कॉल्ड ए प्रोटीन। एक तरीके अभी की बात आई है, इतना हम लोग पढ़े तब जाके प्रोटीन का नाम आया यहाँ। तो ये ध्यान देंगे बच्चों, ये पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू, एक पॉलीपेप्टाइड बच्चों 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू मतलब जुड़ा रहे, हैविंग द मॉलिक्यूलर मास, बच्चों मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, हायर देन 10,000 यूनिट। ये ध्यान दीजिएगा, इच कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, प्रोटीन। ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है, ऊपर वाला भी बहुत शानदार पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग।
बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पॉलीपेप्टाइड between a polypeptide, किसके बच्चा, पॉलीपेप्टाइड, डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पॉलीपेप्टाइड एंड ए प्रोटीन distinction between polypeptide and a protein is not very sharp, समझे क्या कहना चाह रहा है, अभी समझा रहा है। पॉलीपेप्टाइड विथ फेवर अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर अमीनो एसिड, फ्यूअर क्या बच्चों, अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर अमीनो एसिड are likely to be called protein, are likely to be called protein, are likely to be called protein. Insulin which contain 51 amino acid, जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे क्या, इंसुलिन which contain 51 अमीनो एसिड, 51 क्या बच्चा, अमीनो एसिड। तो ये ध्यान देंगे आप सब। तो हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पॉलीपेप्टाइड एंड ए प्रोटीन इज़ नॉट वेरी शार्प। तो ये ध्यान दें, बहुत ही शानदार पॉइंट बताना चाह रहा है, इज़ नॉट वेरी शार्प एंड पॉलीपेप्टाइड विद फीवर अमीनो एसिड लाइकली टू बी प्रोटीन। जैसे क्या बच्चा, इंसुलिन की बात यहाँ चली है, तो इंसुलिन में क्या बताना चाह रहे हैं, 51 अमीनो एसिड से इंसुलिन का निर्माण होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, हटाते हैं इसको, आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए, समझते भी चलिए एकदम मस्त से, और पढ़ते भी चलिए, थोड़ा फास्ट डाउन नोट डाउन करिए। नींद उद आए तो पानी उनी का छींटा मुंह पे मार के एक बगल में गमछा रखिए, उससे सफाई करिए मुंह का, थोड़ा ताजगी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। प्रोटीन can be classified into two types on the basis their molecular shape. Two types on basis of their molecular क्या बच्चा,
shapes, their molecular shape, fibrous protein and globular प्रोटीन। पहला हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे एक हो जाएगा तो सर्कल करेंगे, एक हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन, क्या हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन and next one is globular protein, globular protein। अब बच्चा इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एग्जाम्पल भी लगे हाथ देख लेते हैं इसके। जैसे फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बच्चा पहले तो एक पॉइंट इसमें मेंशन कर लेंगे। पहले ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि एग्जाम्पल है क्या क्या बच्चा, इनसॉल्युबल इन वाटर एग्जाम्पल है आपका कीरेटिन मायोसिन। क्या है कीरेटिन एंड क्या है मायोसिन। तो कीरेटिन पाया जाता है कहाँ बच्चा, हेयर फॉलिकल, एंड मायोसिन पाया जाता है मसल्स में। हेयर वूल एंड सिल्क, ये पाया जाता है हेयर वूल, लास्ट वन इज सिल्क। केराटिन 3 जगह पाया जाता है, एंड मायोसिन पाया जाता है मसल्स में, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर लेते हैं बच्चा। ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे इसके एग्जाम्पल है बच्चा इंसुलिन एंड एल्बुमिन। इंसुलिन एंड एल्बुमिन। तो एल्बुमिन बच्चों पाया जाता है एग में, इंसुलिन एंड एल्बुमिन। इसके 2 एग्जाम्पल, इसके भी 2 एग्जाम्पल। तो इंसुलिन बच्चों दिया जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट को, एंड एल्बुमिन, इंसुलिन कहाँ मिलता है, ये दिया जाता है पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट। एंड इसको यूज यहाँ पाया जाता है फाउंड इन कहाँ बच्चा, एग्स। तो एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है, और इंसुलिन का यूज होता है बच्चों डायबिटीज़ पेशेंट को, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। थोड़ा सेंटेंस ठीक से लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ये तो अभी ऐसे ही बता दिए, अभी इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चा क्या, फाइब्रस प्रोटीन। हेडिंग देखेंगे हम लोग क्या, फाइब्रस प्रोटीन। तो पहले तो प्रोटीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स क्लासिफाई किए बेसिस ऑफ दियर मॉलिक्यूलर शेप पे।
तो चलिए, एक हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर फाइब्रस प्रोटीन एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है। पहले तो ग्लोबुलर प्रोटीन बच्चों सॉल्युबल इन वाटर होता है, एग्जांपल है इंसुलिन और आपका क्या एल्बुमिन। तो फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, एग्जांपल है क्या क्या, केराटिन एंड मायोसिन। केराटिन कहाँ पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, वूल में पाया जाता है, सिल्क में। मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। मसल्स प्रोटीन है मायोसिन, मसल्स प्रोटीन मायोसिन। एंड केराटिन कहाँ पाया जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन हेयर, वूल, सिल्क। एंड बच्चों वाटर इनसॉल्युबल होता है फाइब्रस प्रोटीन। एंड सेकेंड वन इज क्या है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के दो एग्जांपल कौन कौन से, इंसुलिन एंड एल्बुमिन। तो इंसुलिन का उपयोग कहाँ हो जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज किया जाता है इंसुलिन का। एंड जब इसको बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बताएंगे बच्चों अल्फा इंसुलिन का बायोलॉजी में बच्चों इसको बताया जाएगा आपको जब बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, किस सेल से होता है, तो उसको वहाँ पे देखेंगे जब बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। इतना काफ़ी है यहाँ पे। और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। और एल्बुमिन बच्चों पाया जाता है, एग में पाया जाता है और बहुत सारे जगह पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है एग। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, डिफिनीशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। चलिए इसको हटाते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, फाइब्रस प्रोटीन। पहले देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चा, एग्जाम्पल बताइए आप लोग। केराटिन एंड एग्जाम्पल हैं इसके, केराटिन एंड एग्जाम्पल बगल में लिखिए, केराटिन एंड मायोसिन। केराटिन एंड मायोसिन पाया कहाँ जाता है दोनों, केराटिन मायोसिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है हेयर, वूल एंड सिल्क। केराटिन पाया जाता है हेयर, वूल एंड सिल्क। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चा, मसल्स प्रोटीन है, मसल्स में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे कुछ कॉमन पॉइंट है उसको देखते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। When the polypeptide chain run parallel, क्या बच्चा, when the polypeptide chain run parallel, रन कैसे, रन पैरेलल and are held together by बच्चा हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड held together by hydrogens and disulfide bond, disulfides bonds held together by hydrogen and disulfide bond
then fiber like structure, then क्या बोलेंगे, then fiber like structure then fiber like structure is formed, then fiber like structure is formed. Such protein are generally are generally insoluble in water. इसको बच्चा हम लोग पहले ही जान चुके हैं, insoluble in water. कहाँ insoluble होता है, वाटर में. अब जैसे एग्जाम्पल कुछ है दिया, सम कॉमन एग्जाम्पल आर, यहाँ से थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. Some common examples are keratin. क्या बोलेंगे, keratin present in hair, wool present in कहाँ बच्चों, hair, wool, and silk. And second one is myosin present in muscles. कहाँ बच्चा, present in muscles. etc है, और सारे हो सकते हैं मतलब. तो चलिए हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल 2 देखें. अब देखते हैं क्या बच्चा, ग्लोबुलर प्रोटीन. यहीं देख लेते हैं लगे हाथ. ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बच्चा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ. पहले तो एग्जाम्पल मेंशन कर लेंगे हम लोग. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इंसुलिन बेटा, इंसुलिन एंड एल्बुमिन. तो इंसुलिन बेटा कहाँ पाया जाता है आपका, इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन का काम क्या है, एल्बुमिन फाउंड इन एग एंड इंसुलिन बच्चों मेड इन पैनक्रियाज, मेड इन पैनक्रियाज, वो भी बच्चों अल्फा सेल में. पैनक्रियाज में बच्चों कहाँ, अल्फा सेल. चलिए हम बताना नहीं चाह रहे थे बट बता दिए. और इसका एक बच्चा पॉइंट और देख लेंगे हम लोग, एक पॉइंट इसका और देख लेंगे फंक्शन के तौर पे. ट्रीटमेंट ऑफ यूज करते हैं इसका, इंसुलिन को यूज करते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट. तो ये देखिए 2 फंक्शन हो गए इसके. चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही तगड़े से, बहुत ही शानदार तरीके से. तो इसकी बस डिफिनीशन बाकी है और सारे तो हमने मेंशन कर दिए. व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, व्हेन द चेन ऑफ
chains of polypeptide when the chains of polypeptides coil क्या करती है, coil around to give a spherical shape, क्या बच्चा देगा, give a spherical shape. These are usually soluble in water. Usually soluble in water. Usually these are soluble in water. Insulin and albumin. Are the common example of globular protein. Are the common example of globular protein. तो बच्चा ये आपका इंसुलिन, ये रहा एल्बुमिन। तो इंसुलिन बच्चों कौन बनाता है, मेड अप इन पैनक्रियाज, उसमें भी कौन, अल्फा सेल। और इसका दूसरा, पहला पॉइंट करके लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज पेशेंट। क्या बच्चा, डायबिटीज पेशेंट। तो इसमें, और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन एग्स। और इसका काम क्या होता है बच्चों, एल्बुमिन, छोड़िए बस इतना ही जानिए, फाउंड इन एग्स। तो यहाँ पे है द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड स्फेरिकल शेप। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहली बात तो ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है, इसका शेप भी पूछ सकता है। तो ये होता है स्फेरिकल शेप। इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्फेरिकल शेप। इसका शेप स्फेरिकल होगा, यहाँ पे मेंशन है। एंड दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। यूजुअली सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल 2 है, इंसुलिन, एल्बुमिन, कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड यहाँ बच्चों क्या है, द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों फाइब्रस प्रोटीन में कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के आपस में मिलने से फाइब्रस प्रोटीन का निर्माण होता है। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, सम कॉमन एग्जांपल है कौन कौन से, कीरेटिन जैसे हो गया आपका, प्रेजेंट हेयर वूल। कीरेटिन कहाँ, हेयर वूल, सिल्क में। एंड मायोसिन प्रेजेंट होता है बच्चों मसल्स में। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सारी चीज़ें हमने मेंशन ऑलरेडी पहले से ही बता रखा था, तो बहुत ही मतलब मज़ेदार है। पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, then fiber like structure is formed, such protein generally insoluble in water।
और यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, व्हेन द चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव है स्फेरिकल शेप दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे बच्चों इसका एग्जांपल है इंसुलिन एंड एल्बुमिन। इंसुलिन कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में अल्फा सेल के थ्रू एंड इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज पेशेंट। और एल्बुमिन का काम क्या है, एल्बुमिन पाया जाता है एग में, अंडे में। और ये बच्चों सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है बट फाइब्रस प्रोटीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं, बहुत ही शानदार प्यारा पॉइंट है। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट structure and shape of protein structure and shape of protein can be studied at four different levels, that is primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary, secondary, tertiary and quaternary. Ternary. Each level being more complex than the प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस पे देखेंगे हम लोग बच्चों, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड। स्ट्रक्चर एंड शेप के आधार पर बच्चों हम प्रोटीन को कितने लेवल पे स्टडी करेंगे, 4 लेवल, डिफरेंट लेवल पे। पहला प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन क्वाटरनरी। तो फर्स्ट वन इज इसको हटाते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज क्या डालेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या बच्चा, प्रोटीन। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, तो बच्चा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जितना पढ़ाया है उसको आप अच्छे से तैयार करिए, और बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी की एक लाइन हमने मेंशन किया है, एक भी पॉइंट बाहर से आपको नहीं मिलेगा। तो जितना पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से मतलब नोट डाउन करिए, उसको बार बार जैसे भी किसी भी तरीके से उसको याद करिए। ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम देगा, ना कि सिर्फ नीट और CBSE या SC बोर्ड के, अदर कम्पिटिटिव स्टेट लेवल एंड ऑल इंडिया लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके, इवन
सिविल एग्ज़ाम में भी ये क्वांटिटी जो भी मटेरियल है काम आएगी, तो आप लोग अच्छे से इसको करिए। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस, केमिस्ट्री बाय जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।